बच्चों फोर्थ पार्ट करेंगे केटीजी का मीन फ्री फास्ट से। ठीक है, देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें लार्ज स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होगा। जो गैस लीक होता है सिलेंडर से किचन में कंसिडरेबल टाइम होता है डिफ्यूज करना मदर कॉर्नर ऑफ द रूम में। जो टॉप ऑफ द क्लाउड होगा स्मोक होल्ड करेगा। जो हैपन होगा क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स थे इसमें से फाइनाइट होंगे थोड़ी स्मॉल साइज और वो बाउंड होंगे कोलिजन करेगा और वो मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट अनहिंडर्ड होगा और इनकी जो पाथ होगी वो इंसर्टली डिफ्लेक्टेड होगा। यहाँ पे वॉल्यूम है सिर्फ थोड़ा मॉलिक्यूल टाइम इंटरवल जिसमें मॉलिक्यूल कोलाइड होगा। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है गैस का स्क्वायर एंड डायमीटर डी है। फोकस है सिंगल मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड है सफर कर रहा है कोलिजन विद एनी मॉलिक्यूल जो कि कम्स है विद डिस्टेंस टी बिटवीन द सेंटर्स और इन टाइम डेल्टा टी ये सिर्फ करेगा वॉल्यूम पाई डी स्क्वायर टी जहाँ पे एनी अदर मॉलिक्यूल विल कोलाइड करेगा और एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम होगा। जो मॉलिक्यूल होगा सफर होगा एन पाई डी स्क्वायर होगा। डेल्टा टी कोलिजन होगा जो रेट ऑफ कोलिजन होगा। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव जो होगा एवरेज होगा टो 1/पाई। जो एवरेज डिस्टेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको मीन फ्री पाथ करेंगे। ठीक है, और इस डेरिवेशन में अपन इमेजिन करेंगे कि मॉलिक्यूल रेस्ट होगा लेकिन एक्चुअली सभी मॉलिक्यूल जो होते हैं मूव करेंगे और जो कोलिजन रेट होगा डिटरमाइंड होगा एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल से और अपन रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और मोर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट होगा आई इज इक्वल टू 1/2 पाई डी स्क्वायर होगा और आई और पाई जो होगा मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड 485 मीटर पर सेकेंड एट एस टी पी होगा। और यहाँ पे जो ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, अब ये रिलेशन टाइम है एयर मॉलिक्यूल्स का 6.1 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड और मीन फ्री पाथ है वो 50 डेसिमल है एयर मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, और एक्सपेक्ट करेंगे कि जो मीन पाथ होता है वो डिपेंड होता है इन्वर्सिटी का नंबर ऑफ डेंसिटी के साइज ऑफ द मॉलिक्यूल का और हाईली इवोकेटेड होगा एंड रेदर स्मॉल होगा। और जो मीन फ्री पाथ होता है लार्ज होता है जब लेंथ ऑफ द ट्यूब लार्ज होगा। अब यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे मीन फ्री पाथ को वाटर मॉलिक्यूल वेटर वेपर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का यूज करेंगे तो जो हमारा बल्क मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जैसे वेस्कोसिटी हीट कंडक्टिविटी डिफ्यूजन ये रिलेटेड होंगे माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर से लाइक मॉलिक्यूल साइज और ये थ्रो ऐसे रिलेशन होंगे मॉलिक्यूल साइज वेयर फर्स्ट एस्टिमेटेड होंगे। समरी की बात करें बच्चों आइडियल केस इक्वल टू म्यू आर टी के बी इंटू एन इंटू होगा। म्यू के नंबर ऑफ मोल से एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आर इंटू के बी यूनिवर्सल कांस्टेंट आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होगा। के बी आर अपॉन एन ए होगा 1.3 × 10⁻22 जूल पर केल्विन होगा। ये सेटिस्फाई करेगा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस होगा P1/3 एन एम वी स्क्वायर होगा। एन क्या होगा नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल होगा। एम मास ऑफ मॉलिक्यूल होगा। वी स्क्वायर क्या होगा मीन ऑफ स्क्वायर्ड स्पीड होगा। और यहाँ पे जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन होगा √3 kBT/1 होगा। ये पर बताएगा कि जो टेम्परेचर ऑफ गैस होगा मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल करेगा इंडिपेंडेंट होगा नेचर ऑफ द गैस ऑफ मॉलिक्यूल में। मिक्सचर ऑफ गैसेस में फिक्स टेम्परेचर में जो हैवियल मॉलिक्यूल्स होगा उसका लोअर एवरेज स्पीड होगा। ट्रांजिशनल काइनेटिक 3/2 kB n × T होगा। इसमें P 2/3 होगा। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी है कि बताते हैं यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे तो टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डिफरेंट एनर्जी मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन पे जो एनर्जी ईच होगा वो हाफ केवीटी होगा। ईच ट्रांजिशनल रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम करस्पॉन्ड होगा वन एनर्जी मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन और एनर्जी हाफ केवीटी होगा। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में दो मोड ऑफ एनर्जी होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग एनर्जी इक्वल होगा केबी इंटू टी। और जब अपन यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी तो जो लीनियर मोलर स्पेसिफिक हीट होता है गैसेस को डिटरमाइन होगा। जो वैल्यू होगा एग्रीमेंट होगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सेवरल गैसेस और एग्रीमेंट इंप्रूव होगा जब इंक्लूड होगा वाइब्रेशनल मोड ऑफ मोशंस। जो मीन फ्री पाथ होता है वो एवरेज डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आई इज इक्वल टू 1/2 एन पाई डी स्क्वायर होगा। एन नंबर डेंसिटी होगा डी डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल होगा। बच्चों पॉइंट्स टू फाउंडर में पहला पॉइंट क्या है प्रेशर जो होता है बच्चों वो एक्सर्टेड नहीं होता वॉल के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट एवरीवेयर करेगा फ्लूइड में एनी लेयर ऑफ गैस जो इनसाइड होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि जो प्रेशर होगा सेम होगा बोथ साइड ऑफ द लेयर। अपन कभी भी एक्सर्टेड आइडिया नहीं देखिए इंटरमल डिस्टेंस गैस में ऑर्डिनरी प्रेशर एंड टेम्परेचर में केवल 10 टाइम्स होगा इंटरमल डिस्टेंस और लिक्विड में और डिफरेंट मीन फ्री पाथ होगा जो कि गैस 100 टाइम्स होगा इंटरएटॉमिक डिस्टेंस 100,000 टाइम्स होगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल के। जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है बच्चों बताता है कि एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरथर्मल इक्विलिब्रियम में हाफ केवीटी होगा और क्वाड्रेटिक टर्म जो होता है टोटल एनर्जी डिप्रेशन मॉलिक्यूल का काउंटेड होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को ईच वाइब्रेशन में 2 होता है नॉट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक और पोटेंशियल होगा करस्पॉन्डिंग होगा एनर्जी केबी इंटू टी होगा। जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों एयर रूम में वो फॉल नहीं होते सेटल नहीं होते ग्राउंड में ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज उनकी हाई स्पीड होता है एंसेस्ट कोलिजन होता है इक्विलिब्रियम में वेरी स्लाइट इंक्रीज होगा डेंसिटी एट लोअर हाइट्स। जो इफेक्ट होगा स्मॉल होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा लेंथ ऑर्डिनरी हाइट लेच होगा एवरेज काइनेटिक हाफ में स्क्वायर ऑफ द मॉलिक्यूल से। ठीक है, नॉट ऑल इक्वल टू इतना होगा कि जो एवरेज ऑफ स्क्वायर क्वांटिटी है वो नेसेसरी नहीं होगा कि वो स्क्वायर ऑफ एवरेज के बराबर हो। अपन इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ हमारा √2 n पाई डी स्क्वायर होगा एन नंबर डेंसिटी डी डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से मोलर स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करेंगे। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में दो मोड ऑफ एनर्जी होगा काइनेटिक और पोटेंशियल केबी इंटू टी होगा। एनर्जी ईच मोड में हाफ केबी टी होगा। P = 2/3 होगा, E = 3/2 kB × n × T होगा।
यहाँ पे अंडर रूट 3 केवीटी इंटू एन होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस एट फिक्स टेम्परेचर में हैवी मॉलिक्यूल में लोअर एवरेज लिक्विड होगा, प्रेशर उनमें 3 एन एमवी स्क्वायर होगा, केवी इज इक्वल टू r अपॉन एन होगा 1.23 जूल पर केल्विन होगा, पी इज इक्वल टू म्यू RT होगा, केवी इनटू एन इनटू 2 होगा। ठीक है, म्यू क्या है नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आर एंड केवी यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये। ठीक है, और P इज इक्वल टू NKT हो गया बच्चों, मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल के, हाई वेटेड होगा, स्मॉल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बल्क मेजरेबल प्रॉपर्टी विस्कोसिटी कंडक्टिविटी डिफ्यूजन रिलेटेड होगा, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर लाइक मॉलिक्यूलर साइज जो कि मच रिलेटेड होगा, एस्टिमेटेड होगा बच्चों। और I इज इक्वल टू 1/2 by ND स्क्वायर होगा, एवरेज स्पीड का होगा 480 मीटर पर सेकंड होगा बच्चों, रिलेशन टाइम होगा 6.1 × 10⁻⁻⁷ सेकंड, मीन फ्री पाथ होगा 1500 डेसिमल बच्चों। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। याद रखना जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो एग्जैक्टेड नहीं होता वॉल के द्वारा, प्रेशर जो होता है एवरीवेयर होगा, एनी लेयर ऑफ गैस इनसाइड द कंटेन इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि जो प्रेशर होगा सेम होगा बोथ साइड ऑफ द लेयर। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल क्या हाफ केवीटी है बच्चों, वाइब्रेशन में दो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक काइनेटिक और पोटेंशियल की वजह से जो कि 2 kV × T होता है बच्चों। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्लाइटली इंक्रीज डेंसिटी लोअर हाइट होगा एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, और v स्क्वायर नॉट इक्वल टू v स्क्वायर क्योंकि जो एवरेज होगा इसका क्वांटिटी को नेसेसरी नहीं है स्क्वायर ऑफ द एवरेज के बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पे हमारा KTG का पार्ट खत्म होता है। ठीक है बच्चों, KTG का पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में नए चैप्टर के साथ, तब तक स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।